किताब के पन्नों को जरा गौर से देखिए। अंग्रेजी की इस किताब में कहीं अम्मी तो कहीं अब्बू है। गौर की बात यह है कि अंग्रेजी की किताब में फादर मदर जैसे शब्दों की जगह अम्मी और अब्बू लिखा गया है, जिसको लेकर राजस्थान के कोटा में इस वक्त बवाल मच गया है। नॉन मुस्लिम स्कूल में दूसरी कक्षा के बच्चों को ये किताब पढ़ाई जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस किताब में हर जगह अम्मी और अब्बू का ही जिक्र है। फादर मदर मॉम डैड जैसे शब्द बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही किताब में नॉनवेज का जिक्र भी बार बार है। राजस्थान के कोटा के एक प्राइवेट अंग्रेजी मीडियम स्कूल है जहां ये किताब पढ़ाई जा रही है। हम आपको स्कूल का नाम भी बताते हैं। स्कूल का नाम है शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल, जहां बच्चों को उर्दू के शब्द सिखाए जा रहे हैं, जिसको लेकर बजरंग दल ने अब सवाल उठा दिए हैं। गुलमोहर के नाम से और कॉन्वेंट स्कूल का मामला है जो अच्छी शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं। अब शिक्षा के नाम पे जिस तरीके से आज लैंग्वेज बदली जा रही है और एक प्रतिष्ठित स्कूल है, भाई ठीक है, आज मान लो कोई सामाजिक स्कूल हो, कोई धार्मिक स्कूल हो और उसमें अगर इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए तो सामान्य में मानते कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो मानते। लेकिन आज कॉन्वेंट स्कूल के नाम पे जिस तरीके से लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, जिस तरह से लैंग्वेज की जा रही है, उसका आश्चर्य होता है कि आज हिंदू संस्कृति में देखा जाए मम्मी पापा के नाम से संबोधित जाता है, लेकिन आज इस तरीके से लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इस सरासर ये किताब दूसरी क्लास के स्कूली बच्चों की है। ये किताब हैदराबाद पब्लिकेशन की छापी गई है, जिसका नाम है गुलमोहर, जिसमें बच्चों को अम्मी अब्बू और बिरयानी जैसे शब्दों का जिक्र किया गया है और दावा है कि बच्चों को बिरयानी खाने जैसे शब्दों को लेकर प्रेरित भी किया जा रहा है, जिसके बाद बच्चों के माता पिता ने चिंता व्यक्त भी की है और सामने बयान भी आया है। भाई मैं ये कहना चाहती हूँ स्कूल वालों से कि जैसे इन बच्चों को ये शिक्षा कैसे दे रहे हैं लोग। हम मुस्लिम जो है हम बिरयानी खाना नहीं जानते हैं, बनाना नहीं जानते और बच्चों को बोलते बोला ये 8 दिन के अंदर एक दिन बिरयानी बना के खाओ, बिरयानी बना के लाओ। कि कौन सा स्कूल चल रहा है, कौन से अच्छाएँ दे रहे हैं लोग, कौन सा अच्छा कर रहे हैं लोग। हम लोग गरीब आज पता नहीं कैसा पैसा काट के पेट काट के इन बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं अच्छा स्कूल है, अच्छा बच्चा मिलेगा, अच्छा स्कूल मिलेगा, उनको संस्कार अच्छे मिलेंगे, ब्राह्मण के स्कूल है, अच्छे स्कूल है ना। और हम तो इस दे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये लोग शिक्षा दे रहे हैं हम बच्चों को। ये तुम्हारा कौन सा तरीका होता है। हम चाहेंगे तो तुम्हारे स्कूल बंद कर देंगे एक दिन, ये भी याद रख लेना आप, है ना। हम चाहेंगे तो, लेकिन अभी तक हम चाह नहीं रहे इसलिए कि भाई कोई बात नहीं है, चलने दो। ऐसा मत समझना कि जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ है। बच्चा बोलता है बोला मम्मी वहाँ ये सिखाया जाता है, हमने कहो तो जिस भाषा में उनको है ये अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है ये भाषा। हमारी भाषा वो है, उनकी भाषा वो है। हमारी भाषा में बताओ ना हमारे बच्चों को, ये भाषा क्यों समझाते हो कि अम्मी को और अब्बू को, ये हमारे बच्चों को समझाते हो आप। अब ये देखो इसमें ये अम्मी अब्बू कहना सिखा रहे हैं, ये अपनी संस्कृति की भाषा है क्या? ये अपन को पढ़ाना चाहिए क्या? अब बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है क्या? है ये बच्चों को शिक्षा देंगे तो संस्कृति का क्या होगा? संस्कृति के लिए बच्चों को संस्कार अच्छे लेने के लिए बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है और बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है कि अम्मी बोलो अब्बू बोलो। और ये बोलना के लिए बच्चों को पैसे खर्च किए जाते हैं कि अब इसमें देखो ये बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं, घर से बिरयानी बना के लाओ, हफ्ते में एक बार बना के लाओ। ये बच्चों को हमको बनाना आता है क्या? हम बना के भेजेंगे बच्चों के साथ में, ये शिक्षा देंगे बच्चों को कि बिरयानी बनाएंगे और आप स्कूल में जाके खाओ। ये तरीका है क्या? संस्कृति भाषा में बताया जा रहा है। उधर इस मामले को लेकर कोटा के सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत स्वामी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से 2 फोटो ट्वीट की और राजस्थान सरकार की शिक्षा प्रणाली पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि राजस्थान के स्कूल में नॉन मुस्लिम बच्चों को अम्मी अब्बू बोलना क्यों सिखाया जा रहा है। हालांकि अब मामले पर बवाल छिड़ गया है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि स्कूल में बच्चों को अम्मी और अब्बू और बिरयानी खाने को प्रेरित किया जाता है, जिसके चलते बच्चे बिरयानी मांगने लगते हैं। ऐसे में अब किताब पर बवाल भी है और माता पिता की चिंता भी है और सवाल भी है कि आखिर नॉन मुस्लिम स्कूल में इस तरह की किताब का क्या काम। और सवाल यह कि अंग्रेजी किताब में मॉम डैड की जगह अम्मी और अब्बू का जिक्र इतनी बार क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स।